अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली मोतिहारी, जहां खबर मिल रहा है जो पुलिस के पिटाई से एक युवक के मौत भ गेलन। मोतिहारी से एक पैघ खबर सामने आबि रहल है, जहां पुलिस के पिटाई से एक शख्स के मौत भ गेल। एहि घटना में मृतक के बेटा थाना प्रभारी के साथ अन्य सहयोगी पुलिसकर्मी पर हत्या के मुकदमा के लिए आवेदन दिलन। मामला जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है, जहां देर रात्रि थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव निवासी जन वितरण दुकानदार केदार सिंह के घर पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर छापेमारी कलक, जाहि में पुलिस केदार सिंह के गिरफ्तार कलक और आरोप है जे गिरफ्तारी के बाद थाना अध्यक्ष प्रमोद पासवान के आदेश पर उनके पिता के पुलिस द्वारा जम कर पिटाई कल गेल और फिर थाना ल जाय के लेल सीढ़ी से घसीटल गेल और के बाद सर में गंभीर चोट लागल। फिर पुलिस केदार सिंह के मोतिहारी इलाज के लिए ल जा रहा चल तखने रास्ता में हुनक मौत भ गेल। जाय के बाद पुलिस शहर के एक निजी अस्पताल के गेट पर सब राखि कर फरार हो गेल। घटना के बाद मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचला, हल्ला करऽ लगला। एहि बीच मौका पर छतौनी और मुफस्सिल पुलिस पहुंचल, जाय के बाद हंगामा के शांत करायल गेल। ओतहि मामला में मृतक के पुत्र द्वारा थाना अध्यक्ष प्रमोद पासवान सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी पर हत्या के आरोप लगावे छतौनी थाना में मामला दर्ज करवाल गेल हन। एहि घटना में मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी है, साथ ही खाकी वर्दी पर खून के छींटा के आरोप है। ओतहि एहि घटना के बाद शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज देल गेल और उमर पिपरा थाना के अंदर पुलिसकर्मी अपना आप के कैद कऽ लेलन। हालांकि कोनो भी अधिकारी एहि मामला पर किछु बाजै से परहेज कऽ रहल छलाह। 8 से 20 और 8 सबसे भी जान ले 2 बजे रात में हम लोग अपने घर पे सोए हुए थे। पूरा पिपरा थाना उसके अलावा में था या नहीं था, हम इतना मार रहे थे लोग कि हम देख नहीं पाए। वो थाना पिपरा थाना लोग आया, प्रमोद सिंह, अनीता देवी, नगीना, अखिलेश सिंह, सब आदमी गया लोग। पापा जी छत पे सोए हुए थे, मम्मी और हम नीचे सोए हुए थे अपने रूम में। ऊपर हम जाके देख रहे हैं तो ये लोग पूरा ऊपर मार रहा है, बोल रहा है लोग कि हथियार का तस्करी करता है। हथियार कहाँ है ये बताओ। बोल रहे कि हम डीलर हैं, डीलर के काम करते हैं, हम लोग हथियार का तस्करी क्या करेंगे। अच्छा। आपको सर गलत जन वितरण प्रणाली है। अब वो पूरा एकदम मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतने दिन से फरारी में चल रहा था, आज हथे चढ़ा है। उसमें वो अखिलेश सिंह है, वो बोल रहा है कि उठा के सीढ़ी पर से फेंक, आज मुआइये के चले के बैग रखे। सीढ़ी पर से उठा के नगीना, प्रमोद और वो अखिलेश, अनीता सब लोग मिलके उठा के, वैसे भी एक आदमी से उठने वाले हैं नहीं, सब आदमी मिलके उठा के सीढ़ी पर से फेंका लोग नीचे और घसीट के नीचे आए। वो उसी टाइम में बेसुध हो गए थे। हम बाहर निकले कि छोड़ दीजिए, मेरे आस पड़ोस के लोग आए, निहोरा पाती करने लगी, छोड़ दीजिए लोग, उसमें का आदमी नहीं है। और घसीट के ले गए, गाड़ी में लाद लिए, मम्मी को भी लाद लिए। हम छुड़ाने गए पैर पकड़ने के लिए, पैर पे मारे, हम भी गिर गए रोड पे, मेरा भी पैर फूट गया और वहाँ से लाद के लेके चले गए। हम थाना के नंबर पे 10 बार कॉल किए कि आखिर लेके गए कहाँ है, एक भी कॉल नहीं आया। थाना लेके आया, लेकर आया। जब यहाँ पे हम आ रहे तो पता चला कि रोड पे ही फेंक दिया है लोग। मम्मी को भी छोड़ दिया। मम्मी मेरी अनपढ़, न उसके पास मोबाइल, न किसी का नंबर याद कि वो कॉल करके भी बता सके पापा डेथ कर गए हैं और रामानिया हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो देख रहे हैं मम्मी वहीं पे गिर के बेहोश है। कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा केस था। उसमें सुलेनामा लग गया हुआ है और 3 दिन पहले बेल के लिए फाइल भी कर दिया गया है। इंस्पेक्टर अपना कागज भी भेज चुके हैं, लेकिन फिर भी क्यों आया लोग समझ में नहीं आ रहा। वो छोटा सा एक झगड़ा था, उसमें भी सुलेनामा लग गया था जिससे झगड़ा हुआ था। अभी जिस प्रकार से ये एक डीलर आदमी है, एकदम इनोसेंट आदमी है, किसी को भी, ये टोटल ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं, किन्हीं को भी मालूम नहीं है जो हमारे ऊपर केस कौन सा। और यदि किसी प्रकार का कोई केस है तो पहले इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ और रात में दबिश इतना ज़्यादा जो लगा जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने ये लोग आए, जबकि इस प्रकार का कोई मामला हमारे यहाँ नहीं। और रात में जो है 2 बजे 1:30 बजे रात में पहुँच करके और न जाने किस परिस्थिति में वहाँ से पकड़ करके लाया है और यहाँ जो है मृत हालत में हम लोगों को लाश मिल रहा है। वहाँ से उठा करके ये लोग किस हालत में लाए हैं ये तो पुलिस ही बता सकती है। पुलिस के पिटाई से इनकी मौत हुई है जी, हुआ है। गेट पर छोड़ के चले यहाँ गेट पर नीचे छोड़ करके रोड पर बॉडी छोड़ करके भाग गया।
दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन कोयला स्थान पंचायत के निरीक्षण केलनि। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा केवटी प्रखंड के कोयला स्थान पंचायत के भ्रमण को उत्तर के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता के दुकान, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत संचालित नल जल एवं गली नाली योजना, विभिन्न सड़क, तालाब, पोखर इत्यादि के निरीक्षण किया गया। माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण में वो कहलन विद्यालय में बिजली नहीं है एवं पंखा के अभाव में विद्यार्थी गर्मी सभ्य हाल चलत। वही के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केवटी के फटकार लगावत अविलंब बिजली के कनेक्शन लगेबाक साथ साथ प्रत्येक वर्ग में पंखा की व्यवस्था करे के निर्देश दिलन। निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के रसोई घर के क्षतिग्रस्त स्थिति में देखला के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से जवाब तलब केलन। जिलाधिकारी उनका चेतावनी दैत कहलन 15 दिन के अंदर एकरा दुरुस्त करवाल जाए। संगे कहलन 15 दिन के बाद वो पुनः विद्यालय के देखा जाता और इस दौरान सब वर्ग में पंखा लग जाबाक चाहिए एवं किचन दुरुस्त स्थिति में रहबाक चाहिए, नहीं तो कार्रवाई किया जाए। निरीक्षण में कई शिक्षक अनुपस्थित पायल गेला, जिनका संबंध में प्राचार्य द्वारा बतायल गेल प्रशिक्षण में गेल छथि। इमहर और वरीय पदाधिकारी द्वारा दरभंगा के विभिन्न पंचायत के निरीक्षण किया गेल। दरभंगा में और वरीय पदाधिकारी द्वारा विभिन्न पंचायत के निरीक्षण किया गेल। विभिन्न प्रखंड के एक पंचायत में सब योजना जना मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल के जल, घर घर पक्की गली नाली योजना, आंगनबाड़ी केंद्र, सब विद्यालय के संचालन व्यवस्था, आवासीय छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, समाज कल्याण के पेंशन योजना, भू राजस्व, जन वितरण एवं ग्रामीण सड़क के निर्माण एवं अनुरक्षण, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा एवं अन्य योजना की गहन जाँच कयल गेल। वरीय पदाधिकारी द्वारा पूरा मामला से जिलाधिकारी के अवगत करायल गेल। जिला में आई 57 पदाधिकारी द्वारा अपन अपन आवंटित पंचायत में सब योजना के बृहद जाँच कयल गेल। मोतिहारी के शंकर सरैया पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र के मुखिया के प्रयास से चालू करवायल जा सकल। मोतिहारी के तुरकोलिया प्रखंड अंतर्गत शंकर सरैया दक्षिणी पंचायत के समाज सेवा सदन के प्रांगण में अवस्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेंद्र कुमार एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार विद्वत पिताकाट के उद्घाटन कलन। स्थानीय मुखिया एजाज अहमद बतौलन उक्त स्वास्थ्य केंद्र विगत 27 वर्ष से बंद पड़ल छल, जेकरा लऽ कऽ पंचायतवासी के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होइ छल और कोनो समस्या होय पर प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या फिर सदर अस्पताल मोतिहारी जाय पड़े छल। पुनः उक्त स्वास्थ्य केंद्र के चालू भ जाय से आम जन के काफी लाभ मिलत। स्वास्थ्य केंद्र के चालू करे के लिए हम काफी प्रयास केलहुँ एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेंद्र कुमार के सहयोग से आई ई सफल हो सकल। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी का और हमारे तुरकौलिया प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो हमने गुहार लगाया और हमारे बातों को सुना गया। आज 27 साल से बंद उप स्वास्थ्य केंद्र का फिर से दोबारा संचालन शुरू हुआ है और हमारे इस उप स्वास्थ्य केंद्र पे प्रभारी द्वारा एक MBBS डॉक्टर का डिपोटेशन हुआ है, जो सप्ताह में 7 दिन पर डे OPD चलेगा। हमारे पंचायत के लोगों को अब MBBS डॉक्टर के लिए जिला में जाना नहीं पड़ेगा। ओते चिकित्सा पदाधिकारी कहलन जे स्वास्थ्य केंद्र में पूजा कुमारी के प्रस्थापना कऽ देल गेल हन एवं सब दवाई, रक्तचाप जांच, मधुमेह जांच सेवा एहि केंद्र पर उपलब्ध रहत। रविवार के छोड़कर सप्ताह के सब दिन ई स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। NCD और OPD रोज चलेगा, मतलब साप्ताहिक ही है, संडे छोड़कर? हाँ, संडे छोड़ के रोज OPD और NCD चलेगा। इसके बाद यहाँ आपका जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र है पिछले 27 साल से बंद था। हम जब आए मेरे पास मांग गया, मुखिया जी, BDO साहब थे, पूरा प्रयास किया गया, तब आपके यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होता है तो CHO का परमानेंट पोस्टिंग हो गया। ये मैडम अब रोज आएगी, रोज OPD देखेगी, NCD देखेगी। कोई भी इमरजेंसी होता है, बगल में PSC है, उसके लिए PSC जाना है, बाकी OPD NCD यहाँ पे चलेगा। सारा दवा का व्यवस्था है। उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर सईदुर रहमान, कुमार विमलेंदु शेखर, जमाल अहमद, रामायण सिंह, अब्दुल गफ्फार, बदरे आलम समेत कई स्थानीय लोग और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। SCS न्यूज में एखन वक्त भऽ रहल छै एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। Global Healthcare and Diabetes Research Center
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। गोवा में एक रिटायर्ड फौजी के हत्या के मामला में दरभंगा से एक युवक की गिरफ्तार किया गया। गोवा पुलिस दरभंगा से हत्या के मामला में एक आरोपी युवक की गिरफ्तार कयलक अछि। शाहगंज मोहल्ला में वो किराया के मकान में रह चल, जहाँ से गिरफ्तार किया गया। वो बहेरा थाना क्षेत्र के कमलपुर कटबासा गांव के रहे वाला बैद्यनाथ यादव के पुत्र रणवीर यादव बतायल जा रहा है। गोवा पुलिस के सब इंस्पेक्टर नवनीत बी गोलटकर बतौलन जे 24 जुलाई की रिटायर्ड फौजी विष्णु गावस्कर के हत्या को मोबाइल एवं गोल्ड लॉकर फरार हो गए छल, जेकरा लॉकर गोवा के सालीगांव थाना में कांड संख्या 2822 दर्ज कयल गेल, जाहि में मुख्य आरोपी रणवीर यादव के बनायल जा रहा है। वही दिन से गोवा पुलिस रणवीर यादव के तलाश में छल। विश्वस्त सूत्र से मिलल जानकारी के अनुसार गोल्ड खरीदे वाला एक दुकानदार के भी गिरफ्तार किया गया छल, लेकिन वारंट नहीं रहे के कारण अदालत बरी कऽ देलक। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर एवं स्थानीय पुलिस के मदद से शाहगंज बेता स्थित एक किराया के मकान से रणवीर के गिरफ्तार कयलक। आरोपी रणवीर के साथ रह रहल पत्नी और साला के भी लहरियासराय थाना ले जाकर पूछताछ कयल गेल हन। ओते गिरफ्तार रणवीर यादव के सीजीएम के अदालत में पेश कयल गेल एवं ओहि के बाद गोवा ले जाय के अनुमति मांगल गेल, जाहि पर अदालत सहमति जताबैत गोवा ले जाय के अनुमति दऽ देलक। सालीगांव पुलिस स्टेशन। सालीगांव? हाँ, सालीगांव पुलिस स्टेशन। जल्दी हाँ, मुझे इधर। हाँ, सालीगांव पुलिस स्टेशन। केस नंबर? सालीगांव पुलिस CR नंबर 28/2022। ये आरोप क्या था? आरोप मर्डर केस और लूटपाट। हत्या और लूटपाट। कौन कौन था इसमें? वो तो पता नहीं था, लेकिन हमको इसकी कुछ जानकारी मिली थी। अच्छा। वाइटल ये से, और हमने आके पूछताछ करके सब ये करके अरेस्ट किए। दो को अरेस्ट किए हैं? दो नहीं, एक ही। क्या नाम है उसका? उसका रणवीर यादव। रणवीर यादव कहाँ का है? वो हरीलाल हरीडी करके। नहीं बहेरी कुछ। इसका पिता क्या नाम है? बैजनाथ। किसकी हत्या हुई थी? एक मिनट विष्णु दावस्कर के विष्णु दावस्कर। स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकीय उपकरण दिल गेल। दरभंगा में स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मब्बी में रेड क्रॉस दरभंगा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजीव रोशन शिरकत कयलनि। अवसर पर अध्यक्ष रेड क्रॉस के हैसियत से जिलाधिकारी स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रेड क्रॉस के ओर से अनेक सहायता चिकित्सकीय उपकरण एवं किट्स प्रदान कयलनि। जिलाधिकारी अवसर पर चिकित्सक के सेवा भावना के साथ मरीज के उत्कृष्ट चिकित्सकीय सेवा प्रदान करे के अपील कयलनि। के साथ ही वो उत्तर स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के भ्रमण को उत्तर अवस्थित ब्लड बैंक एवं अन्य उपचार सुविधा के एक को अवलोकन कयलनि। अवसर पर रेड क्रॉस दरभंगा के सचिव एवं स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सक एवं प्रबंधकगण उपस्थित छला। सखी बहिनपा ग्रुप द्वारा 2 दिवसीय महासम्मेलन शुरू कयल गेल। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के स्थापना दिवस पर दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में ऐतिहासिक 2 दिवसीय कार्यक्रम के शुरुआत भेल। सखी बहिनपा के स्थापना दिवस एबेर 2 दिन के 3 सत्र में आयोजित भ रहा है। पहल दिन उद्घाटन के साथ मैथिली के विकास में उल्लेखनीय योगदान देवला 15 मैथिली अभियानी के मैथिली सेवा सम्मान दिल गेल।
प्रथम सत्र में मैथिली लेखन प्रतियोगिता, मिथिलाक्षर लेखन प्रतियोगिता, बच्चा के लिए मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता करवायल गेल। पहिल दिन के द्वितीय सत्र में संस्था के तरफ सब पिछला किछ वर्ष में जो विभिन्न तरह के कार्य कयल गेल ओहि में विशेष भागीदारी निभावे वाला सखी के विशिष्ट सम्मान एवं मिथिलाक्षर प्रशिक्षित के प्रबोध प्रमाण पत्र देल गेल। द्वितीय सत्र में मैथिली के जाने माने बुद्धिजीवी के लऽ मैथिली विमर्श के कार्यक्रम राखल गेल। समारोह के तृतीय सत्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नृत्य, संगीत एवं ज्वलंत विषय पर नाटक प्रस्तुति कयल गेल। डीएमसीएच में घुसायल छात्र सब अपन स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के मांग के लऽ ओपीडी कार्य के बहिष्कार केलनि। डीएमसीएच के छात्र सब अपन स्टाइपेंड फीस के बढ़ोतरी के मांग के लऽ ओपीडी कार्य के बहिष्कार केलनि और सब एक तरीका से धमकी दिलनि यदि हुनकर सबके मांग जल्द से जल्द नहीं मानल जाए तो ओपीडी बंद कऽ देल जायत। आप लोग आज ओपीडी बंद किए हैं और हड़ताल किए हुए हैं। पिछले 5 साल से हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया नहीं गया है। 14,700 रुपये है स्टाइपेंड और हम लोग को हर बार आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका स्टाइपेंड बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग का स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए हम लोग पिछले 3 दिन से लगातार ओपीडी बंद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी रहेगी। इसकी पूर्व सूचना भी दिए हैं सरकार की अधीक्षक को। हम लोग 17 तारीख को प्रॉपर लेटर लिख के हम लोग सूचित कर चुके हैं कि हम लोग ओपीडी बंद करेंगे 22 तारीख से। हमारा मांग है कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। लास्ट 2012 में हमारा स्टाइपेंड 12,000 रुपया था और आज 10 साल बाद हमारा स्टाइपेंड 14,900 रुपया है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक पे ध्यान दे रही है। हम डॉक्टर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। हम 12 घंटा काम करते हैं 500 रुपया लेने के लिए और नहीं देना है तो नहीं दीजिए, लेकिन 500 रुपया मत दीजिए। हम लोग ये भी नहीं कहते कि हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए पैसा, 500 रुपया नहीं चाहिए। आप एक उचित हम लोग को समझ के जो भी अमाउंट होता है वो दिया जाए। वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर का हम लोग से ज़्यादा है और हमारा वहीं MBBS होने के बाद भी इतना कम है और आश्वासन दिया जाता है। पिछले बार कह के चलेगा कि बढ़ा दिए और बढ़ा ही नहीं। 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अपने खुद के गाड़ी के पेट्रोल भरा के खुद जाना पड़ता है। कितना महंगा है सब चीज़ और कुछ भी नहीं किया जा रहा है हम लोग के लिए। और रोज दिन आ रहा है, कभी कहीं से, कभी प्रिंसिपल से डिस्टर्बेंस है, कभी सुप्रिटेंडेंट से डिस्टर्बेंस। आज हमारा अटेंडेंस काट दिया गया है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा ये अनिश्चितकालीन ये धरना है और ये रहेगा हमेशा जब तक हमारा मांग नहीं सुना जाता है। वीडियो बन रहा है, वीडियो बन रहा है। जी मैं कहाँ आई थी आप? आउटडोर में इंजेक्शन लगवाने इसका आए थे। क्या यहाँ देखने को मिला? यहाँ पे हड़ताल की वजह से गेट बंद है पूरा और बच्चे का डिले हो रहा है। 9 मंथ का इंजेक्शन जो लगना चाहिए। हड़ताल है, ईस्टर्न विद्यार्थी सब हड़ताल पर में है। इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में मरीज? देखिए इमरजेंसी तो मेरा चालू है, वहाँ पर हम भी गए थे, उन लोगों को समझाने की कोशिश की। वो लोग भी अपना बात कर रहे हैं। तो असल बात है ये आंदोलन पूरे बिहार के संदर्भ में हो रहा है और इन लोगों का मांग है स्टाइपेंड वृद्धि के लिए। ये लोग पिछले साल भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में इस स्टाइपेंड वृद्धि जैसे मामले में निर्णय लेना सरकार का काम और बिहार स्तर पर स्वास्थ्य विभाग इसमें निर्णय लेता है। जैसे कि मुझे जानकारी है, मैं भी कल पटना गया था, तो इन लोगों का फाइल जो है कल फाइनेंस डिपार्टमेंट चला गया है। उनके स्टाइपेंड वृद्धि का स्वास्थ्य विभाग के बजट पर क्या असर पड़ा, फिर वित्त विभाग जो है उस पर गणना करके फिर स्वास्थ्य विभाग को दे देगी और तब कैबिनेट में जाएगा, तब इनका स्टाइपेंड वृद्धि होगा। ये कोई एक दिन का बात नहीं है या मेरे चाहने का या प्रिंसिपल के स्तर का मसला नहीं है। विभाग इस पर काम कर रही है। हमको लगता है शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। इन लोगों से मैंने अभी भी आग्रह किया है, हो सकता है कुछ देर में ये लोग अपना ये चले जाएं और इमरजेंसी में मरीज को देखा जा रहा है। डॉक्टर अभी वहाँ मौजूद रहेंगे। जो ही लोग वहाँ से हटे में सारे मरीज को अन्य दिनों की तरह कल भी वही हुआ है। आज थोड़ा लंबा ही लोग खींच रहे हैं, न जाने क्यों खींच रहे हैं। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की है, खुल जाएगा, मरीज का इलाज हो ही जाएगा। और मैसेज तो जा ही रहा है। जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इंटर्न का हड़ताल हो रहा है, दूर दूर से लोग आते हैं। इन लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए।
यही बात उन लोगों को भी कहा, खुल जाएगा वो। सर, आम लोगों का मांग है कि इस तरह की स्ट्राइक होने से पूर्व सूचना दे दिया जाए जो हम कल हड़ताल करेंगे, ताकि हम लोग दूर दराज से यहाँ तक नहीं आए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, इसमें आप लोगों की भूमिका है, हमारे पास तो ऐसा कोई बचत नहीं है। और हम हड़ताल होने का विज्ञापन देना कोई अच्छी परंपरा नहीं ना है। हम लोग तो अंत तक कोशिश करते हैं हड़ताल नहीं हो, वार्ता करते रहते हैं। परसों भी आप लोग देखे थे, वो लोग आए 10 बजे लगभग, कुछ देर के लिए पर्ची कटने का काम रुका, फिर 11 बजे से हड़ताल समाप्त हो गया। कल भी वो आए, वो लोग आधा घंटा तक किए, फिर हमसे बात हुई, दूर हो गया। आज भी हम समझाने का बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन आज कुछ दूसरे लोग सब, वो चेहरा जो कल परसों समझ गए थे, वो पीछे में मुस्कुरा रहे थे। आज नए नए लड़के आ गए थे, कह रहे थे इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, सरकार सुनती नहीं है। हम लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं, समझाने का कोशिश किए। हमको लगता है 10-20 दिन में हो सके। डीएमसीएच के एम्बुलेंस ड्राइवर एवं तकनीकी सहायक सब के हड़ताल लगातार जारी है, चाहे सब जिलाधिकारी सब मिलकर ज्ञापन सौंपलन। डीएमसीएच के एम्बुलेंस चालक एवं तकनीकी सहायक सब अपन मानदेय में बढ़ोतरी और ससमय मानदेय के भुगतान सहित अन्य कई मांग के लोग हड़ताल पर छल। हड़ताल में रहे तो सब जिलाधिकारी सब भेंट को एक ज्ञापन सौंपलन और मांग कलन उनकर सबके मांग जल्द से जल्द मानल जाए। सर, मैं आपको बता दूं, बहुत अफसोस की बात है कि किसी व्यक्ति के जीवन का जो 10 साल होता है वो हम लोगों ने इसमें किसी आम आदमी के सेवा में गंवा दिया है, एम्बुलेंस सेवा में रहते हुए। आज बिहार में जो 102 एम्बुलेंस सेवा गरीब तबके के वर्गों के लिए चलाई गई है, वो उन लोगों के लिए बेहद ही आवश्यक है। लेकिन सरकार निजी कंपनियों के हाथों इनको सौंप करके कर्मियों का शोषण कर रही है, कर्मियों को बरगला रही है। आज जो हमारी वास्तविक परिस्थिति है, हम लोगों के वेतन को काटा जा रहा है मनमाने तरीके से। बहुत सारे कर्मियों को मनमाने तरीके से निलंबित कर दिया जा रहा है, अकारण बैठाकर उनका वेतन बंद कर दिया जा रहा है। किसी का पीएफ में सही तरीके से पैसा नहीं जमा किया जा रहा है। मैंने जैसा इससे पहले भी बताया था कि 19 महीने के पीएफ का घोटाला हम लोगों को किया गया है। ईएसआईसी में अभी तक में मैंने देखा है कि 43 करोड़ से ऊपर का घोटाला कंपनी के द्वारा किया गया है। तो हमारी जो मांग है कंपनी के द्वारा कि कंपनी हम लोगों का ये सारा सबका वेतन पूरा करके दे दे। और विलम्ब अभी 3 महीने से हम लोगों की सैलरी नहीं मिली है और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हम लोग हैं। अभी हम लोगों के बच्चे को स्कूल से टर्मिनेशन का भी लेटर दे दिया गया है। इस परिस्थिति में हम लोग कार्य कैसे कर सकते हैं? यदि खाएंगे नहीं काम तो काम कैसे कर सकते हैं? तो हमने कंपनी को भी ये चीज़ दे दिया है कि हमारा वेतन आप कंप्लीट करें, हमारे जितने भी कर्मी हैं उनको पुनः कार्य पर वापस लाएं और जो भी राशि कटौती की गई है उनको पूर्णतया भुगतान करें, अन्यथा इस तरह का आंदोलन हमेशा चलता रहेगा। क्या नाम हुआ? सोनू मिश्रा, जिला सचिव दरभंगा। सीपीएम के कार्यकर्ता सब आईजी के सामने प्रदर्शन कलन। सीपीएम के कार्यकर्ता सब ललन चौधरी की अध्यक्षता में विभिन्न कांड में गिरफ्तारी नहीं हुई के विरोध में आईजी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कलन। वो सब आरोप लगलन जे सोनकी कांड संख्या 205 के अभियुक्त के गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाए तो आंदोलन तेज किया जाए। बहादुरपुर थाना कांड संख्या 205 22 के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हम लोग आईजी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, जो 4 माह पूर्व बहादुरपुर थाना के हसनपुर गांव के लालकांत शाह की भूमि विवाद के चलते भू माफिया ने हत्या कर दिया। 1 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार लालकांत शाह की पत्नी आज 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा के पुलिस न्याय नहीं दे रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, जो घटना का आज 4 माह बीत गया लेकिन डीएसपी महोदय का अभी तक सुपरविजन नहीं निकला है। हम कहना चाहते हैं, जो आज दरभंगा में क्या हो रहा है, आज हत्या हुआ 4 महीना बीतने वाला है, अभियुक्तों की क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये दरभंगा प्रशासन से हम लोग पूछने आए हैं और मांग करने आए हैं।
ये जो लाल कंसा के हत्यारा है उसको आप गिरफ्तार कीजिए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे, सड़क पर हम संघर्ष करते रहेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाने तक संघर्ष को जंग को जारी। आज किसके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? IG कार्यालय के सामने प्रदर्शन है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।